स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं 15 अगस्त को लेकर, जहां 15 अगस्त को लेकर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से टाइट नजर आ रही है। राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा, प्रयागराज और दूसरे संवेदनशील जिलों तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जहां स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। तिरंगे और देशभक्ति से जुड़े सामान की जमकर खरीदारी हो रही है। हर तरफ देशभक्ति का रंग नजर आ रहा है, लेकिन इसी जश्न के बीच सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। प्रमुख बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि आजादी का जश्न पूरी तरह से सुरक्षित रहे, किसी भी तरह की चूक ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और इसी को लेकर देखिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो देखिए शानदार तैयारी कह सकते हैं इस दौरान देखने को मिल रही है। बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं। पूरा जो देश है वो तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। तो कल 15 अगस्त है और उससे पहले तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो रहती है वो सुरक्षा को लेकर होती है। और देखिए यूपी में हाई अलर्ट इसको लेकर देखने को मिल रहा है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा को लेकर तमाम बैठकें पहले ही की गई थी। प्रशासन द्वारा लगातार गश्त किया जा रहा है। अलग अलग जिलों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और देखिए विशेष जो तस्वीरें हैं इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। तो लखनऊ से नोएडा तक सुरक्षा एकदम टाइट इस वक्त नजर आ रही है। बाजारों में देशभक्ति की रौनक देखने को मिल रही है। एक अलग ही उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और देखिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं। अलग अलग जिलों से हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र प्रताप मेरठ से जुड़े हुए हैं, रोहित मिश्रा जो कि रायबरेली से हैं, जितेंद्र शर्मा फिरोजाबाद से, दीपक शर्मा बरेली से हैं और विनीत श्रीवास्तव वाराणसी से, सचिन त्यागी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र मैं आप ही के पास आऊंगी। मेरठ की बात की जाए तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, प्रशासन कितना अलर्ट है और किस तरह का उत्साह है कल को लेकर? देखिए स्वतंत्रता दिवस की जो पर्व है उसको मनाने की तैयारियां कई दिन से लगातार चल रही थी, लेकिन कल से जो बारिश है वो भारी हुई और आज सुबह से ही बहुत ज्यादा बारिश थी, लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने अपना जो यकीन था वो नहीं तोड़ा और वो लगातार बना रहा। उसका नतीजा ये है कि कुछ घंटे पहले जब बारिश रुकी उसके बाद से लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये मेरठ का कलेक्ट्रेट है जहां पर डीएम का ऑफिस है, वो इस समय जगमग कर रहा है रोशनियों से। और इसी तरीके से जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं वो इसी तरीके से सजाए गए हैं। शहर की जो सड़कें हैं वो भी लाइटनिंग की गई हैं और उनको भी सजाया गया है। कल सुबह 6-7 बजे से ही जो गहमा गहमी है इस राष्ट्रीय पर्व की वो आपको देखने को मिलेगी। केवल इतना ही नहीं, जो सुरक्षा को लेकर इंतजाम है वो पूरे जिले में किए गए हैं। चाहे वो किसी तरह की सुरक्षा हो, चाहे वो रैपिड रेल और मेट्रो रेल का जो संचार है उस पर जो सुरक्षा की निगरानी है वो लगातार की जा रही है। इसके अलावा सड़कों पर किस तरीके से ट्रैफिक डायवर्जन होना है और कैसे चौकसी रखनी है, ये सारे इंतजाम कई दिनों से लगातार एक्सरसाइज चल रही थी वो सब किए गए हैं। तो एक बड़ा जो पर्व है वो हमारे देश का वो मनाया जाएगा कल और उसको लेकर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और बिल्कुल नरेंद्र, देशभक्ति का महापर्व है और एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। रायबरेली से रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, अगर रायबरेली की बात की जाए तो आजादी का जश्न किस तरह से देखने को मिल रहा है और किस तरह से प्रशासन अलर्ट है, कितनी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, अगर रायबरेली की बात की जाए तो आजादी के जश्न को लेकर लगातार देखा जा रहा था। लगभग बीते 15 दिन से लगातार जो जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जाती थी उन जगह पर देखा जा रहा था कि तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही थी। वही अगर आज की बात कर लिया तो आज जो है पूरा जो जनपद है उसको पूरी तरह से तिरंगामय कर दिया गया। उसको आजादी के जश्न में लोग झूमे उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। इस समय हमारी मौजूदगी रायबरेली के जो है शहीद चौक पर है। यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां जो है नगर पालिका के द्वारा की गई है। ये सबनीत और ब्रो का उन्होंने पूरा अहम रोल अदा किया है। बकायदा वो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जिस स्थान पर मौजूद है यहाँ पर वो आएंगे और दीपदान यहाँ पर करेंगी। तो आपको ये भी बता दें कि वही सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है
बिल्कुल रोहित, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इस तमाम की तरह की तैयारी यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी की वहां जा पर रही है। की गई हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं। जितेंद्र शर्मा भी फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, फिरोजाबाद की बात की जाए तो किस तरह की तैयारी है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ खास कार्यक्रम कल रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए ये आजादी का जश्न है, पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और तमाम जो रैन बसेरे, इन सबकी चेकिंग अभियान किया गया LIU की टीम और पुलिस के अधिकारियों द्वारा, और पूरे शहर को रंग बिरंगे तिरंगे की लाइटों से गया है। मेरे पीछे तमाम युवा खड़े हैं, वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, झंडा हाथ पे लेकर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजियों का दिल में है। इन नारों के साथ, इनकलाब जिंदाबाद के तमाम जयकारों के साथ ये देश आजादी का पर्व फिरोजाबाद में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भले ही वर्ष में 2 बार 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम लोग जश्न मनाते हो, लेकिन सरजमी की तमन्ना और आजादी के दीवानों को याद करने के लिए एक विशेष पर्व होता है। इस दिन हम लोग बड़े ही धूमधाम के साथ उन दीवानों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल, और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरेली से। दीपक, देखिए, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई, तमाम जो रैलियां हैं वो निकाली जा रही हैं तिरंगे को लेकर। अगर बरेली की बात करें तो किस तरह का उत्साह है, क्या कुछ खास कार्यक्रम होने हैं और प्रशासन कितना अलर्ट है तैयारियों को लेकर? देखिए, 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर है, यहाँ पर जो सजावट की गई है गुब्बारों के साथ, तिरंगों के साथ, ये बिल्कुल झालरों के साथ ही लगे कि पूरे देश का जो सबसे बड़ा पर्व है वो भक्ति में है, और पूरा पर्व को भव्यता से, दिव्यता से मनाने के भी निर्देश जारी किए गए। घर घर तिरंगा यात्रा को लेकर पहले ही निर्देश दिए गए थे। हर तहसील में यहाँ तिरंगा यात्रा निकल रही है, प्रशासन की तिरंगा यात्रा निकल रही है, पुलिस की तिरंगा यात्रा भी। SSP बरेली अनुराग आर्या की माने तो LIU की टीमें हैं वो मुस्तैद है, और जगह जगह रोडवेज हो, चाहे जंक्शन हो, चाहे पुराना सैटेलाइट हो, वहां बड़ी डॉग स्क्वाड के साथ टीमें सघन चेकिंग चला रही है। जो होटल है उनको भी जांचा जा रहा है, अगर संदिग्ध है तो उनकी ID देखी जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बरेली की बात करें तो लगातार पिछले 12 तारीख से यहाँ लगातार तिरंगा यात्रा निकल रही है। खुद जिलाधिकारी आज बुलेट तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और अब से कुछ ही देर में वो तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट पे समाप्त होने वाली है, और उसको लेकर साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनको भव्यता के साथ सजाया जाए, लाइटों के साथ, गुब्बारों के साथ, तिरंगे के साथ। और जो देशभक्ति की भावना है वो लोगों में बढ़ चढ़ कर निकल रही है। लोग अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगा के निकल रहे हैं, बाइकों पर तिरंगा लगा के निकल रहे हैं। लोगों ने अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील के बाद अपने घरों पर तिरंगा लगाया, और तिरंगे को लेकर जो जज्बा है लोगों के अंदर, स्वतंत्रता को लेकर जो जज्बा है वो कल लगातार इसको बनाने की तैयारी है। कलेक्ट्रेट और SSP ऑफिस और कमिश्नरी और ADG और DIG ऑफिस में भी तिरंगा को फहराने की तैयारी की गई। वहां से भी कल पुलिस की एक तिरंगा यात्रा निकालने की बात कही गई है। 9 बजे से निकलकर वो कोतवाली से चौकी चौराहे होते हुए कलेक्ट्रेट से निकलकर वो कमिश्नरी। बिल्कुल, तमाम तैयारियां की गई हैं, कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिस तरह से आप सभी बता रहे हैं। विनीत हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विनीत, अगर वाराणसी की बात की जाए, काशी की, तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्या विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? वाराणसी में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगातार सघन चेकिंग अभियान है वो किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन की बात कर लें, बस अड्डे की बात कर लें, इसके अलावा एयरपोर्ट की बात कर लें, काशी विश्वनाथ धाम की बात कर लें, तमाम जगहों पर जो चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे मंदिर हो, घाट हो, तमाम जगहों पर लोग बड़ी संख्या में घूमने के लिए आते हैं। ऐसे जगहों पर जो एक्टिव किया गया है, और जो संदिग्ध लोग हैं उनके खासतौर पर प्रशासन की नजर होगी। और जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस की अगर बात कर ले तो कल तमाम जो कार्यक्रम है वाराणसी में निर्धारित है। पुलिस लाइन में परेड और झांकिया का जो कार्यक्रम है वो भी देखा जाएगा। इसके अलावा सभी दफ्तरों में झंडा फहराया जाएगा। इसके साथ ही जो हर घर तिरंगा अभियान है उसके तहत कई समूह और कई दल ऐसे हैं जो कल रैलियां भी निकालेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि रैलियों क्या कुछ अलग निकल कर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है उससे कहीं कहीं वाराणसी पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट होकर दिखाई दे रही है। रेलवे स्टेशन पर लगातार चेकिंग की जा रही है। किसी संदिग्ध व्यक्ति अगर कोई दिखाई दे रहा है तो उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो प्रशासन जो व्यवस्थाएं हैं ताकि किसी भी तरह की चूक सुरक्षा को लेकर ना हो पाए, और इसी को लेकर तमाम बैठकें की गई हैं, तमाम तैयारियां तमाम जिलों में देखने को मिल रही है। जिस तरह से आप सभी बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर से सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, मुजफ्फरनगर में किस
किस तरह की रौनक नजर आ रही है, बाजारें किस तरह की अभी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है तमाम जिलों में। मुजफ्फरनगर में किस तरह की तैयारियां हैं कल को लेकर? मुजफ्फरनगर में अगर हम करें तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमाम सरकारी कार्यालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और निजी जो कार्यालय है उनको भी सुंदर तरीके से सजाया गया है। इसके तरह चाहे ये उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रतिनिधि है वो भी मुजफ्फरनगर में जगह जगह से पूरा यात्रा निकाल रहे हैं। जो स्कूल कॉलेज है उनके बच्चे भी यहाँ स्कूल कॉलेज के बच्चे भी पूरा यात्रा निकाल रहे हैं। इसके परे अगर मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलग की बात करें तो तमाम जगहों पर प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त तौर से चेकिंग अभियान चला रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड हो। तो तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्वतंत्रता दिवस की तैयारी मुजफ्फरनगर पुलिस मुजफ्फरनगर करते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तमाम तरह की तैयारियां हम देख पा रहे हैं कि तमाम जिलों में यहाँ पर की गई हैं। बाजारें पूरी तरह से सज चुकी हैं। जिस तरह से तमाम जो हमारे सहयोगी हैं जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा का जो पहरा है यहाँ पर पूरी तरह से टाइट नजर आ रहा है। और नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, देखिए एक बड़ा पर्व है, महापर्व है, आजादी के तौर पर इसे मनाया जाता है और देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है वो सुरक्षा को लेकर होती है, ट्रैफिक को लेकर होती है। उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि देखिए एक बड़ी भीड़ भी यहाँ पर नजर आएगी। ट्रैफिक को लेकर भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है। कितना अलर्ट है प्रशासन सुरक्षा को लेकर? तिरंगा ID कार्ड बना लिया है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो कांवड़ यात्रा है वो खत्म हुई है 2 दिन पहले। तो जो प्रशासन और पुलिस का जो मोड है वो अभी पूरी तरीके से तैयारियों में है और उस मोड में है जिसमें उन्होंने अभी अभी कांवड़ यात्रा संपन्न कराई है। तो ऐसे में केवल जो ट्रैक है वो बस चेंज किया है, उसी तरह की तैयारियां हैं, उसी तरह की मुस्तैदी है। और रोड डाइवर्जन को लेकर जो तैयारियां पहले से तय थी बस उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो बड़े इंतजाम है सुरक्षा को लेकर, रोड डाइवर्जन को लेकर। और सुबह जब बहुत सारी प्रभात रैलियां निकलेंगी और बहुत सारे जुलूस निकलेंगे, बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग जो तिरंगे झंडों के साथ आजादी का जश्न मनाने सड़कों पर निकलेंगे, तो उसके लिए सारी तैयारियां पुलिस प्रशासन ने की हैं। इसके अलावा भव्यता के साथ ये पर्व मनाया जा सके उसकी भी तैयारियां कर ली गई हैं। मिष्ठान के बॉर्डर अलग अलग जगहों पर दिए गए हैं। बड़ी तादाद में इस समय जो मिठाई की दुकानें हैं आप वहां पर देखेंगे तो जो परंपरागत रूप से मिलने वाला मिष्ठान है उसकी शॉर्टेज रहती है। बड़े तादाद में जो लोग हैं वो ये पर्व मनाते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस आजादी के पर्व में शामिल ना होता हो। तो इसलिए ये एक बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत भव्य तरीके से मनाए जाने वाला पर्व है और इसके लिए सारी तैयारियां हर तरीके से पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल जितेंद्र, फिरोजाबाद की बात की जाए तो देखिए सबसे जो जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है संवेदनशील इलाकों पर नजर रखना। उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या विशेष तैयारियां की गई हैं? ये पर्व सभी जाति धर्म का है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर व्यक्ति पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाता है क्योंकि आजादी किसी विशेष जाति धर्म को नहीं बल्कि संपूर्ण देश को मिली है। इस भाव के साथ हर जगह अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, कहीं म्यूजिकल कार्यक्रम किया जा रहा है और सरकार की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों की सूची आई है। यानी कि हर घर तिरंगा यात्रा निकलेगी, आज म्यूजिकल शो हो रहा है और कल दिन में प्रभात फेरियां निकलेंगी। प्रशासन ने एहतियाती तौर पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है क्योंकि आपको याद हो कासगंज में एक बार इसी तरह तिरंगा यात्रा को लेकर बवाल हुआ था। तो प्रदेश भर में सर्कुलर जारी हुआ है डीजी मुख्यालय से कि किसी भी तरह की उपद्रव करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले, चाहे वो किसी दल के हो, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, उन पर कार्रवाई हो। क्योंकि ये देश हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सर्व जाति से मिला समूह है। अधिकार नहीं है कि वो माहौल बिगाड़ने का प्रयास करे। तो एसएसपी और जिलाधिकारी के सख्त निर्देश है और उनका देखा भी जा रहा असर है और उसी के तहत लोग इस पर्व को बड़े ही धूमधाम और शांति सौहार्द के साथ मना रहे हैं। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाया जाए, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा गया है। विनीत, वाराणसी की बात की जाए तो किस तरह की वहां पर तैयारी है, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि देखिए वाराणसी की बात की जाए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी रहती है, ये भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहता है।
बिल्कुल देखिए, वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को घाट के अलावा जो काशी के घाट है वहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में इस वक्त कांवरिया भी आ रहे हैं, तो उनको भी उनका भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है, जो रूट डायवर्जन है वो पूरी तरीके से कर दिया गया है। जगह जगह रैलियां भी निकाली जाएंगी, तो रैलियों को लेकर के भी एडवाइजरी जारी कर दिया गया है कि रूटों पर निर्धारित किया गया है रैली निकालने के लिए, सिर्फ उसी रूट पर जो रैली है उसे निकालने का इजाजत दिया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, इसके अलावा एयरपोर्ट हो, तमाम जगहों से लोग काशी पहुंचते हैं। कल छुट्टी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस का दिन है, तो बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलेंगे। घाट की बात कर लें, अस्सी घाट जो प्रमुख घाट है उन घाटों की बात कर लें, अस्सी घाट है, नमो घाट है, इसके अलावा दशाश्वमेध घाट है, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है गंगा आरती देखने के लिए पहुंचेंगे। तो इसको लेकर के जो एलआईयू की टीम है उन्हें भी एक्टिव किया गया है और काशी के जो प्रमुख चौराहे हैं उन पर जो है अभी से ही जो चेकिंग अभियान है वो लगातार प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों को खासतौर पे उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखने वाली बात होगी कल जब स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होगा, बड़ी संख्या में जब लोग काशी पहुंचेंगे तो क्या कुछ अलग तस्वीरें निकल कर आती हैं। फिलहाल तैयारी पूरी कर दी गई। बिल्कुल। रोहित, रायबरेली में प्रशासन का क्या कुछ बयान कल को लेकर सामने आया है? आपकी बातचीत हुई होगी। जी बिल्कुल, अगर रायबरेली की बात किया तो रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी जो तैयारियां पूरी कर ली गई। कल एलआईयू की टीम, आईबी की टीम के साथ साथ जो पुलिसकर्मी है सिविल ड्रेस में उनकी तैनाती की गई, ताकि आजादी के जश्न में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न पड़ सके। यही नहीं, जो है सोशल मीडिया पर भी पूरी पैनी नजर रखी जा रही, किसी प्रकार कोई जो है अफवाह न फैला सके, किसी प्रकार कोई जो है आपत्तिजनक पोस्ट न कर सके। इस सब पर भी रायबरेली की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और बाकायदा इसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर पुलिस के द्वारा रखी जा रही, ताकि आजादी के जश्न में किसी प्रकार की जो है कोई व्यवधान न पड़ सके। तो रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सही चौक पे इस समय हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर नगर पालिका पूरी तरह से टीमें लगाई गई हैं। शहर को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा दिए गए, तिरंगे झालरें लगाई गई है, तिरंगा हर जगह जगह पे लगाया गया है, ताकि आजादी का जो जश्न है उसको ठीक से मनाया जा सके, उसमें किसी प्रकार के व्यवधान ना सके। वहीं स्कूल विद्यालयों में जो है बाकायदा जो है प्रोग्राम कल कराए जाएंगे, झंडारोहण का कार्यक्रम होगा। रायबरेली में झंडारोहण के कार्यक्रम में जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मनोज कुमार पांडे यहाँ पर शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं कई तरह के रायबरेली में कार्यक्रम रहेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई आजादी के जश्न में किसी प्रकार कोई व्यवधान न उत्पन्न हो सके। इसके भी सारे जो है व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा कर लिए गए हैं। बिल्कुल। सचिन, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, अभी की बात की जाए तो बाजारों में किस तरह की भीड़ नजर आ रही है? क्योंकि देखिए कल को लेकर आज ही एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, फिर चाहे वो बच्चे हों या बड़े। देखिए, जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ऐसे में कल स्कूली बच्चे ज्यादातर अपने स्कूलों में प्रोग्राम में अलग अलग देशभक्ति के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में बाजारों की बात करें तो रौनक काफी देखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करें तो पुलिस प्रशासन के लोग बाजारों में अलर्ट है, क्योंकि कल आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन तो अलर्ट दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी ओर कल जैसा कि काफी दिनों के अंदर यही देखा जाएगा कि स्कूली जो बच्चे हैं वो भव्य तरीके से तिरंगा यात्रा निकालेंगे, उसकी भी मॉनिटरिंग पुलिस प्रशासन कर रहा है। तमाम तरह के दिशा निर्देश अधिकारी और एसएसपी ने अधिकारियों को दिए हैं। तो कहीं न कहीं आजादी के अमृत महोत्सव में कल सभी जो जिलों का वासी है वो सब डूबे हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। दीपक भी हमारे साथ बरेली से बने हुए हैं। दीपक, बरेली की तस्वीरें सामने आई जहां चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कल को लेकर तमाम तरह के अभियान है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना होने पाए। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है कल को लेकर? देखिए, प्रशासन की बात करें तो लगातार मॉनिटरिंग रखी जा रही है। एलआईयू, इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया है कि जब स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को लेकर होटल है, सैटेलाइट बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, संदिग्धों से पूछताछ की जाएगी, चेकिंग की जाएगी, डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग की जाएगी। कहीं भी अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो उसको हिरासत में लिया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये भी जानकारी जुटाने के भी निर्देश दिए गए। वहीं एसएसपी बरेली अनुराग आर्या की माने तो कल से लगातार सुबह से प्रवास फेरियों का निकलने का दौर शुरू होगा। प्रशासन की जो यात्राएं वो निकलेंगी, उससे पहले जो प्रशासनिक तौर पर जो आला अधिकारी हैं वो अपने अपने झंडा फहराएंगे। और कल सबसे बड़ी बात है, बरेली में जो मुख्य अतिथि